हेलो एवरीवन, बात कर लेते हैं आज की। आज है 9। जैसे कि यहाँ पे हमें एक बड़ा गैप अप देखने को मिला है, कहीं 1100 के आसपास पॉइंट, यानी कि हमें गैप अप देखने को मिला है। तो इस सिचुएशन में हम क्या काम कर सकते हैं? हमने तो बस यही बातें करी थी कि हमें एक आसपास का गैप अप गैप डाउन मिल जाए, वह हम या तो फिर सेलिंग का प्लान रखने वाले हैं। कहीं ना कहीं हमें सेलिंग ही देखना था, पर यहाँ पे हमें गैप अप मिल गया। तो इस केस में हमें क्या प्लान रखना है वो हम ही आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ही देर बाद। एक बार इसकी वोल्टिलिटी को शांत होने देते हैं, फिर देखते हैं। देखिए, ऐसे में हमें क्या प्लान रख सकते हैं। पहले तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ किसी ने पुट ले रखा होगा, यहाँ किसी ने पुट ले रखा होगा, तो वो कहीं ना कहीं अब अच्छे से ट्रैप हो चुका है। अब आपको क्या लगता है कि वो अपना अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करेगा? देखिए, इस सिचुएशन में मुझे तो नहीं लगता कि वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए, एक तो उसने इतना नीचे अच्छा सेलिंग दिखा दिया। अब मान लीजिए उसने सेलिंग दिखा दिया, तो वो क्या करेगा कि चलो कोई नहीं, अब होल्ड कर लेता हूँ मैं। अगर मान लीजिए किसी का बड़ा कैपिटल है ना, तो वो तो यहाँ क्वांटिटी से निकल चुका है। तो इस केस में हम क्या प्लान रख सकते हैं? सेलिंग साइड का प्लान रख सकते हैं। बस हमें ज़्यादा वेट तो नहीं करना चाहिए, हमें जितना जल्दी प्लान कर लेना चाहिए। पर फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी में कितना ऊपर जा सकता है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। पर कहीं ना कहीं अब लेवल्स की बातें करते हैं, तो हमारे पास जो है 80,000 का इसने परफेक्ट रेजिस्टेंस लिया है। एंड उसके बाद अब ये 69,800 के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। इस पोजीशन में हमें क्या कर सकते हैं? इसने एक तो नीचे 500 का लेवल है, ऊपर 800 का लेवल है। तो इसके साथ चलते चलते हम कहीं ना कहीं पुट साइड में ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इतना गैप अप में चांस तो हो जाते हैं कि ये ऊपर की ओर बढ़ता दिखाई दे सकता है। पर कहीं ना कहीं हमारे रेजिस्टेंस पे इसने अच्छा रेजिस्टेंस लिया है, तो हम इसमें वेट करेंगे। एंड हम वेट इसलिए करेंगे क्योंकि देखो, जो स्टॉप लॉस की जगह है वो काफ़ी दूर है। अगर हम 69,972 का स्टॉप लॉस देते हैं तो वो काफ़ी दूर हो जाएगा हमारे लिए। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें स्टॉप लॉस छोटा रखना है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो बस इसी चीज़ का वेट करेंगे, जल्दी से काम करते हैं एंड दिखाते हैं अब आपको सीधा ट्रेड लेते हुए। मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया क्या बात है। अगर यहाँ किसी ने सेलिंग किया होगा अच्छी क्वांटिटी से, या उसने एवरेज कर करके एंट्री बना लिया होगा, कि उसे लगा होगा कि चलो मैं और क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो लॉस में है। उसको लॉस बुक कराने के लिए मार्केट ने ऐसा कर दिया होगा कि उसको लॉस वगैरह नज़र आ चुका होगा। उनका जो स्टॉप लॉस था, मैंने आपसे ये बातें करी थी, यही है। तो कहीं ना कहीं हिट हो चुका है। तो देखते हैं वो अपना स्टॉप लॉस लेते हैं या नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा और थोड़ा सा ऊपर चाहिएगा, तब हम काम कर सकते हैं। अन्यथा ये डायरेक्ट नीचे गिरता रहेगा, तो हमें फिर ध्यान से काम करना होगा। हम चार्ट तो बैंक निफ्टी का देख रहे हैं, पर हमें ना बैंक निफ्टी में देख के सेंसेक्स में ट्रेड लेना है। तो उसी के बेस पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ पुट का। देखिए, हम यहाँ कितने सही होने वाले कितने गलत होने वाले ये तो देखिए मार्केट ही जानता होगा। पर कहीं ना कहीं हमने पुट का जो पोजीशन है वो बना लिया है। पुट का पोजीशन हमने क्यों बनाया है? मैंने आपसे कुछ बात करी थी कि हमें एक नीचे रिजेक्शन चाहिए। अगर वो रिजेक्शन हमें मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट पक्का नज़र आएगा। अब हमने पुट का पोजीशन बना लिया। कहीं ना कहीं अगर जितना जल्दी ये नीचे काम करेगा वो तो हमारे लिए रहेगा सही। एंड अपना टारगेट वगैरह है जो है, वो भी हम बुकिंग करके अपना जल्दी से निकल जाएंगे। हमें ज़्यादा तो टारगेट वगैरह नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं जो नीचे की जो बाइक्स ऐड हुए हैं उन्हें एक लालच देते हुए नीचे निकलता है, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब तो बस वेट किया जाएगा एंड टारगेट वगैरह वो देखा जाएगा अपने हिसाब से। अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने यहाँ पुट का ट्रेड लिया था। एंड पुट में जो है हमने यहीं के आसपास का ट्रेड लिया था, हो सकता है थोड़ा नीचे लिया होगा, क्योंकि वो चीज़ हमने देखा था बैंक निफ्टी में। अभी हमारा जो लेवल था वो था 69,800। अब 69,800 के आसपास मार्केट ऊपर की ओर क्रॉसिंग करता दिखा रहा है। पर हम यहाँ कितना वेट कर सकते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो लेवल है, मैं आपको एक बात साथ बता दूं, अगर यहाँ किसी ने बार बार कॉल बाय किया होगा ना, तो उसको एक अच्छा प्रॉफिट वगैरह नज़र नहीं आएगा। दूसरा, यहाँ सेलिंग का प्लान कैसे कर सकता है कोई? अगर किसी ने किया होगा तो वो क्या हो सकता है, अच्छा स्टॉप लॉस लेके बैठा होगा। एंड जो हमारे पास स्टॉप लॉस है, या तो फिर वो अच्छा रहेगा 69,972। ये हमारे लिए अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। पर कहीं ना कहीं देखो, इतना तो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लिया जा सकता। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर इसने 800 ब्रेकआउट किया है तो कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन ले यहीं कहीं से आसपास से। एंड जितना नीचे जल्दी गिरे उतना जल्दी नीचे गिरने का काम करें। पर कहीं ना कहीं देखिए ये ऊपर की ओर निकलता ही जा रहा है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड कल का जो लॉस प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ नजर आ रहा है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। बस ज़्यादा वेट तो नहीं करने वाले। अगर यहीं से कहीं से रजिस्टेंस लेता है तो बात बन सकती है, अन्यथा हमें निकलना ही होगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
बात करी थी कि जो हमारा लेवल था वो कहीं न कहीं था 69,800, और यहाँ से हम अच्छा पॉजिटिविटी दिखाया ऊपर की तरफ। एंड जो मैंने चलो सोचा चलो कोई बात नहीं, ऊपर के अगर कोई एग्रेसिव में बाइंग करके बैठा है तो उसको निकालने के लिए, सॉरी सेलिंग करके बैठा है तो उसको निकालने के लिए ये रेजिस्टेंस चाहिएगा। अभी क्या होगा मार्केट में, जो हमारा ये 69,883 था, यहीं से मार्केट फिलहाल तो रेजिस्टेंस ले रहा है, पर कहीं ना कहीं क्रॉस होने के बाद इसने हमने यहाँ पे अपना लॉस वगैरह बुकिंग कर लिया था। इस केस में देखो हमें यही काम करना पड़ेगा। अगर हम लॉस नहीं बुक करेंगे तो फिर ये बढ़ता ही चला जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा ये बातें नहीं होती। मैंने सेलिंग का प्लान इसी बेस पे किया था कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट वगैरह नज़र आ जाए, एंड अपना जो लॉजिक उसके साथ निकलना होगा। पहले तो मैं ये बातें कर रहा था कि 800 के आसपास निकल जाते, फिर भी हमने सोचा चलो ट्रेल करने का कोशिश करते हैं, पर नहीं किया तो अब क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमने लॉस बुक कर लिया है। लॉजिक आपके साथ हमने शेयर कर दिया था कि क्यों हमने पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।